नमस्कार। नव भारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अब आईपीएल बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। अब टीमें बस खिताब को पकड़कर वो जश्न मनाती हुई तस्वीर खिंचवाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या आरसीबी की टीम वो भी दक्षिण अफ्रीका की तरह चौकस टीम साबित हो चुकी है? क्योंकि हम जब से देख रहे हैं ये टीम आज तक खिताब से दूर है। खिताब से दूर होने के बावजूद इस टीम में बड़े बड़े नाम हैं। इस टीम में खुद विश्व के सबसे धुरंधर बल्लेबाज कहलाने वाले कप्तान विराट कोहली हैं। मिस्टर 360 जिनके नाम से दुनिया की हर टीमें खौफ खाती हैं, एबी डिविलियर्स है। बेहतरीन लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल है इनके पास में। एरोन फिंच जैसे बैट्समैन इनके पास में है। देवदत्त पड्डीकल जैसा एक अच्छा युवा बल्लेबाज इनके पास में है। लेकिन चूक कहां पे हो रही है? लगातार इस टीम को हार क्यों मिल रही है? और जबकि ये टीम सिर्फ 2 बार प्लेऑफ में पहुंच पाई और ये तीसरी बार मर्तबा था जब ये कल इसके पास चांस था कि ये टीम खिताब उठा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर आरसीबी को हार मिली। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण के लिए मेरे साथ नव भारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ेंगे, संजीव कुमार जी जुड़ेंगे, जिनसे हम तमाम सवालात ये करेंगे कि आखिरकार क्या ये जो दक्षिण अफ्रीका की टीम बनती जा रही है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इतने फैन फॉलोवर हैं इसके इतने चाहने वाले हैं। खुद विराट कोहली डिविलियर्स को के करोड़ों क्रिकेट फैंस इनको चाहते हैं, लेकिन हर बार ये क्रिकेट फैंस की उम्मीदें तोड़ देती है टीम। कहाँ कमी रह रही है संजीव कुमार जी? देखिए, अगर पीछे जाएं तो बहुत कुछ है। बट हम सिर्फ जो मैच खेला गया, ये जो एलिमिनेटर था, उसकी सिर्फ बात करें तो देखिए, टैक्टिकल जो है रणनीतिक भूल हुई है। पहले तो देखिए, टॉस जीत के जब सनराइजर्स ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो विराट कोहली ने भी यही कहा कि वो भी यही करते, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि कोई नहीं, हम ज्यादा रन बनाएंगे और प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे और शुरुआती विकेट लेके। लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। देखिए, एक बात होती है, आप कहें, और देखिए आप उस टीम में अगर प्लेइंग 11 में देखें तो चार चार स्पिनर्स को रखा हुआ था, चार इंटरनेशनल स्पिनर्स। और वो स्पिनर कौन है? चहल है आपके साथ कौन है? तो एडम जंपा है, मोइन अली है और वाशिंगटन सुंदर है। जब आपने चार रखा है, इसका मतलब आपको उम्मीद थी कि जो है गेंद टर्न लेगी और उस पिच से मदद मिलेगी स्पिनर्स को और हम रोक लेंगे। इसके उलट आप देखें तो दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में अगर हम देखें तो राशिद खान के रूप में एक कमाल का स्पिनर है, उसके बारे में हम क्या कहें। और दूसरे उन्होंने नदीम को रखा हुआ था। तो ये दो स्पिनर्स के साथ उतरे थे, तो स्ट्रेटेजी वहां पर अपने आपने चार स्पिनर्स को खिलाया। आप अगर आपको लग रहा है कि इन चार स्पिनर्स का इस्तेमाल हो सकता है, चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें, तो आप उनको खिलाएं और उनका फायदा उठाएं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत सारे स्पिनर्स उतार दें, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स उतार दें और साथ चाहें कि मैच जीत ले, वैसे नहीं होता है। आपको जब उतारा है तो उनको फिर सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी करना होगा। स्पिनर्स ने देखिए, कमोबेश अगर देखें तो मोइन अली एक ही ओवर डलवाया उनसे। इसके अलावा आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर से भी 2 ही ओवर डलवाए। तो अब चार स्पिनर्स हैं तो चारों को ऑपरेट करना चाहिए था। पहले मैं बात करता हूं बैटिंग की। बैटिंग में देखिए कहां सबसे बड़ी भूल मुझे यही लग रही है कि विराट कोहली को ओपनिंग की जिम्मेदारी लेनी थी तो वो शुरू से ही ओपन करते। इस सीजन के शुरू से ही कहा जा रहा था कि विराट ओपन करेंगे, विराट के साथ कौन होगा। तो एक तो उनको जवाब मिल गया कि भाई पार्टिकल को उन्होंने सपोर्ट किया और पार्टिकल ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन उसके बाद अगर आपने कई ओपनर्स को ट्राई किया तो आपको स्टिक करना चाहिए था किसी एक ओपनर पर। हो सकता है कि वो खराब खेल रहा हो, लेकिन अगर अरन फिंच आपके पास है तो उनको उनको कंटिन्यू करना चाहिए था एज एन ओपनर। विराट कोहली ओपनिंग करने आए और वो स्ट्रेटेजी वहां उनकी फेल हो गई। अब आठ शुरुआती 7 गेंदों में आप 6 रन बनाए और आउट हो जाए तो ये फिर टीम प्रेशर में आती है। मिडिल ऑर्डर में हमने देखा पहले भी कि बीच के ओवर्स में
7वें से 16वें 15वें ओवर की बात करें तो सबसे खराब रन रेट है इस 8 टीमें जो खेल रही थी आईपीएल में, उसमें सबसे खराब रन रेट है, प्रति ओवर के हिसाब से सबसे खराब रन रेट है। तो आपको जरूरत कहां थी कि आप बीच के ओवर्स में जैसे आ रहे थे वैसे ही आए, फिंच को वापस लाए थे तो फिंच से आप ओपन कराते, पार्टिकल तो थे ही वहां। तो जहां कमी रह गई, एक तो कमी ये रह गई कि आपने ओपन किया और अच्छा स्कोर नहीं किया, फिर पार्टिकल जो कि लय में चल रहे थे और उनसे काफी उम्मीदें थी, वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद आप नीचे की ओर आए तो फिर मोइन अली जो है आते ही रन आउट हो गए। काफी गेंदें बर्बाद की। शिवम दुबे ने 13 गेंदों पर अगर आप 8 रन बनाए और चाहते कि आप मैच जीत जाए, ये एलिमिनेटर तो नहीं हो सकता। आपके खाते में सिर्फ 2 स्कोर थे, एक आरन फिंच ने 32 रन किए और दूसरा एबी डिविलियर्स ने 56 रन किए। लेकिन देखें 43 बॉल खेले डिविलियर्स ने और 30 गेंदें खेली फिंच ने। जाहिर है कि स्कोर करना आसान नहीं था, पिच थोड़ा सा टर्न ले रही थी और विकेट बॉलर्स को मदद मिल रही थी, स्कोर करना आसान नहीं था। ऐसी स्थिति में एक बार दबाव तो जरूर बनाया इन्होंने, बट कहाँ काम आया आप देखिए। एक समय ऐसा आ गया था कि शायद 8 ओवर्स में 65 रन चाहिए थे सनराइजर्स को, इतने छोटे स्कोर का पीछा करते हुए भी वो टीम दबाव में आई थी। फर्क कहां पड़ा, आपको हराया कैसे, 3 विदेशी कप्तानों ने मिलकर हरा दिया विराट कोहली की टीम को। कैसे, आप देखिए पहले तो डेविड वार्नर एक कप्तान है, चतुर है, हम सबको पता है कि बहुत अच्छे कप्तान है, अपने रिसोर्सेज को ढंग से ऑपरेट करते हैं और यही वजह है कि उस टीम ने बाउंस बैक किया लगातार 3 मैच और बड़ी टीमों को हराकर। उनमें कॉन्फिडेंस था, शुरू से कह रहे थे कि ठीक है हम पिछड़ गए बट हमें उम्मीद है कि हम टीम जो बड़ी टीमें टॉप पे चल रही है उनको हरा के हम पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में, और वो पहुंचे। और इस मैच में, चौथे मैच में आप जो है जीत हासिल करके और आपने क्वालिफायर 2 में खेलने का हक पाया। उसी तरह उल्टा देखें अगर विराट कोहली की जो टीम थी वो लगातार मैच हार के यहाँ पहुंची थी और एक और हार मिल गई और बाहर हो गए। तो जो मैं कप्तानों की बात कर रहा हूं, तो पहले कप्तान तो डेविड वार्नर है जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने जो उनके रिसोर्सेस थे, अपने बॉलर्स जी, थे, उनका इस्तेमाल किया। दूसरा कप्तान जो है विलियमसन न्यूजीलैंड का, और तीसरा कप्तान जेसन जी, होल्डर वेस्ट इंडीज जेसन का। होल्डर जी। ये जो 3 कप्तान हैं, इनका दिमाग कम आया। अब देखिए अगर उस मौके पर जब आपके वार्नर जल्दी आउट हो गए थे, श्रीवत्स गोस्वामी ने कोई स्कोर नहीं किया था, मनीष पांडे भी बहुत स्लो खेल के 21 गेंदों में 24 रन बना के आउट हो गए थे, और उसके बाद प्रियम गर्ग भी 14 गेंदें उन्होंने खेली और 7 रन बना के आउट हुए, तो फिर प्रेशर बहुत आ गया था। वैसी स्थिति में होल्डर और विलियमसन, देखिए अगर वो कोई और होता, दूसरी टीम का होता, हो सकता है कि वो ताबड़तोड़ रन बनाने के चक्कर में वो प्रेशर में आ जाता और विकेट गवा देता और उसके बाद टीम उसके बाद हार जाती। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, कमजोर गेंदों का इंतजार किया और कैलकुलेटिव इनिंग खेली। वो रन भी दौड़े तेजी से, रिस्क भी लिया, 1 रन को 2 रन एक आधी बार बनाया, और ये कभी प्रेशर नहीं आने दिया कि हमें इतने रन करने हैं, हमारे विकेट निकल गए। यही एक जोड़ी थी जो निकाल सकती थी और ये दोनों जमी हुई रही। तो संजीव जी क्या लग रहा है कि कप्तानी में लूप होल था, मतलब उधर पे 3 कैप्टन थे लेकिन यहाँ में भी कप्तान विराट कोहली को खुद विश्व कप में कैप्टनसी करी और टीम इंडिया के बहुत तजुर्बा हो गया, इनको अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, डिविलियर्स इनके साथ में थे, फिंच इनके साथ में थे। तो क्या हर बार जब से हम आईपीएल देख रहे हैं, आप कैप्टनसी कर रहे हैं आरसीबी की, और हर बार क्या यही चीजें जो अभी आप इस मैच को लेकर बता रहे हैं, पहले भी यही प्रॉब्लम रहती रही है, या कैप्टनसी को लेकर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खामियां जरूर रही हैं विराट कोहली की, जहां डिसीजन लेने में वो कहीं ना कहीं चूके हैं? देखिए वो एक और बात कह रहे हैं और पहले भी कह चुके हैं, और इस मैच में हार के बाद भी वो उन्होंने एक बात कही और कहा कि बहुत स्ट्रेंज है। अब वो स्ट्रेंज बात क्या थी, वो कह रहे हैं कि हम पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है पिछले कुछ मैचेस से कि हमारे प्लेयर जो है शॉट खेल रहे हैं और सीधे फील्डर के पास जा रहा। अरे अब ये क्या बात हो गई भाई, अब ये स्ट्रेंज क्यों हो रहा है, आपके बैट्समैन वैसा क्यों कर रहे हैं? तो ये उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया। 2 मैच पहले भी उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि हम शॉट खेल रहे हैं। और मतलब ये है, अगर
क्रिकेटिंग भाषा में कहें तो वो गैप ढूंढने में असफल रह रहे हैं, असमर्थ हो रहा है जी। वो गैप ढूंढना होगा। जैसे एक मैं शॉट याद करता हूं, कल किस तरह से फील्डिंग लगाई हुई थी, नवदीप सैनी बॉलिंग कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि एक उस जगह से निकालना ऑफ साइड में बहुत मुश्किल है। चार चार फील्डर्स लगा रहे थे, लगा दिया था विराट ने, खुद उधर बाउंड्री पर वो थे, लेकिन उसके बीच से कमाल का गैप ढूंढते हुए एक चौका लगाया विलियमसन ने। वो बहुत ही देखने लायक वो फोर था। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो अनुभव काम आया यहाँ पर जो विलियमसन के पास है, वो अनुभव काम आया जो जेसन होल्डर के पास है। जेसन होल्डर ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। आप चार चार स्पिनर्स के साथ उतरे थे, यहां भी दो स्पिनर थे, लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि राशिद खान को कोई विकेट नहीं मिला, और उसी तरह अगर कहें तो नदीम को एक विकेट मिला, लेकिन किसने ज्यादा दबाव बनाया तो वो है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर ने, जैसे पार्टिकल जो एकदम इनफॉर्म बैट्समैन थे उनको आउट किया शुरू में, जेसन होल्डर ने विराट कोहली को आउट किया, विराट को आउट किया जी। दो दो बड़े विकेट लेने के बाद जेसन होल्डर ने वहां भी काम किया। फिर बैटिंग में जब आए तो विलियमसन को साथ की जरूरत थी। पहले एक लग रहा था कि प्रियम गर्ग वहां पर टिकेंगे और विलियमसन को मौका देंगे, बट वो आउट हो गए। उसके बाद जेसन होल्डर पे ही उम्मीदें थी, क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं था कि बहुत स्पेशलिस्ट आपके पास बैट्समैन बचे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल पेश आ सकती थी। अब्दुल समद थे, राशिद खान थे, तो ये कोई इस तरह से नहीं था कि ये प्रेशर में नहीं आते। लेकिन ये दोनों जो है, प्रेशर तो था, इन्होंने बहुत ही बखूबी निकाला। और आप देखिए युजवेंद्र चहल पर एक सिक्स भी लगाया विलियमसन ने, और बहुत ही कैलकुलेटिव खेले, और बहुत ही ग्राउंडेड शॉट्स खेले। एकदम से कोशिश नहीं की कि हम हर गेंद पे सिक्स या फोर की कोशिश करें, और उन्होंने धीमे धीमे दोनों ने अपना टारगेट तक पहुंचा दिया टीम को। तो यही संजीव सब जी, कमियां हैं। देखिए अब विराट मेजर मैच है जहां पे नॉकआउट वाला मैच जी, है, वहां पर आपको एक इंडिविजुअल नहीं, पूरी टीम एक स्ट्रेटेजी बनाती है, उस पर इंप्लीमेंट करती है और उस पर आगे बढ़ती है। अगर पिछले 5 मैच से उनके बैट्समैन जो है शॉर्ट गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये समस्या उनकी है। इतने बड़े खिलाड़ी रहने की का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये बात समझ नहीं आ रही है। कप्तान कोहली का मलाल है, कहते हैं कि अगर वो क्रीज बाउंड्री पर वो केन विलियमसन का कैच अगर पटिकल पकड़ लेते, वो सिक्स वाला जो कैच था, तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो क्या लगता है कि वहां पे आके उस स्थिति में जब आपको केवल 20 रन या 30 रन चाहिए और आपका औसत लगभग 6 और 7 के बीच में चल रहा था, इस औसत को वो हमेशा कहने की बात है, देखिए कहने की बात है, उस कैच को पकड़ लेते और वो आउट हो जाते तो होल्डर तो थे वहां पर, अब्दुल समद आने वाले थे, उसके बाद उनके बैटिंग राशिद खान। राशिद खान आने वाले थे। तो अगर 3 ओवर में अगर आपको 50 रन बनाने हो तो फिर नहीं, मुमकिन संभावना नहीं कम है रहती है, आप उम्मीद नहीं कर सकते उतना। जी बट तीन जी। ओवर में अगर आपको 20-22 रन बनाने हो तो फिर ये बैट्समैन भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है होल्डर तो खुद थे ही इतने लंबे, और इतना इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, होल्डर कोई साधारण बैट्समैन नहीं है, इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। और उन्होंने और टेस्ट मैचेज में भी साबित किया, और वहां भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पारियां खेली है। तो और इसी एक आईपीएल में संजीव जी, इसी आईपीएल में जैसे होल्डर ने 10 गेंदों में 24 रन बना के एकदम से पूरे बिल्कुल बिल्कुल मैच का रुख बदल दिया था। बिल्कुल। देखिए जेसन होल्डर एक एक ऑलराउंडर है, और टेस्ट मैचेस में भूलना नहीं चाहिए कि उनके नाम डबल सेंचुरी भी है। तो इतने अच्छे बैट्समैन जो नीचे आके वो उनके टेस्ट में जिनका 3-4 सेंचुरीज है, करीब 34-35 के एवरेज है, डबल सेंचुरी वो बना चुके हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि होल्डर के रहते तो आप ये नहीं कहते कि विलियमसन आउट हो जाते तो जी हम जीत जाते, ऐसा नहीं है। जी आपके इनके जब अगर शुरू में सबसे पहला तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि बोर्ड पर ज्यादा रन नहीं थे, और वो रन अगर 130-32 के बजाय 150, 55, 60 तक होता तब ये मुश्किल था, लेकिन जी वो बहुत ज्यादा नहीं था। जी जी। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये बैंगलोर की टीम, अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले सीजन में जब ये होते रहे, क्योंकि गंभीर तो बहुत भड़क रहे हैं, कह रहे मैं होता तो विराट कोहली को कैप्टेंसी से बाहर कर देता। तो फिलहाल क्या लगता है आपको, भी ऐसे ही कुछ लगता है? ये मेरा आखिरी सवाल है कि नहीं, मुझे कैप्टेंसी नहीं में कुछ लगता बदलाव है, की अगर वो जरूरत है? खुद, नहीं, ये मुझे नहीं लगता, अगर वो खुद ना छोड़े कप्तानी तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। देखिए, ये दिल्ली की टीम की तरह नहीं है। दिल्ली की टीम भी चोकर हम कहते हैं उनको, क्योंकि दिल्ली की टीम ने बेस्ट जो हासिल किया वो तीसरी पोजीशन पे पहुंचे हैं, वरना मोस्टली वो नीचे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस टीम ने 2009 में, 2011 में, इसी तरह 2016 में 3 बार कम से कम फाइनल में तो पहुंची है, रनर्स अप वहां रही है, उप विजेता रही है। तो इसने किया है, बट इस बार भी उम्मीदें थी कि ये टीम आगे बढ़ेगी। इन्होंने बहुत कुछ, हाँ, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि इनका जो बेस्ट बेट था एज ए बॉलर, एज एन ऑलराउंडर, क्रिस मॉरिस। वो क्रिस मॉरिस भी शुरू में इंजर्ड रहे और लास्ट में भी इंजर्ड हो गए। और नवदीप सैनी जो थे वो भी इंजरी हुई उनको, कल वो जरूर खेले सैनी, बट मुझे यही लग रहा है कि वो इंटेंसिटी नहीं नजर आई। वो होते अगर इनकी जी टीम में मॉरिस और सैनी, इन दोनों का वो बनता, तालमेल बनता, तो अच्छा होता। अब जैसे 3 ओवर, 3.5, 3-4, 3.4 ओवर किए थे और 31 रन दिए सैनी ने, और कोई वो हार नहीं दिख रही थी उनकी गेंदबाजी में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सैनी भी इंजर्ड थे, इंजरी के बाद वापस आए थे। हालांकि वो कोई इंजरी, शोल्डर इंजरी, नी इंजरी वगैरह नहीं थी, वो उंगली उनका, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि आपके हाथ में चोट लगी है। और उसके बाद मॉरिस जो उनके, उन्होंने खरीदा था खासतौर पे 10 करोड़ रुपए में, कि इस बार हमारे डेथ ओवर्स में जो है हम जिस तरह से चूक जाते हैं, वो हम उस समस्या से उभरे। तो मॉरिस आए तो उन्होंने दिखाया भी, बट वो कंटिन्यूअसली 14 मैच नहीं खेले, तो ये भी एक सेटबैक था इस टीम के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने को और बताने के लिए कि आखिरकार टीम की कमियां कहां रही और क्यों ये टीम एक बार फिर खिताब से चूक चुकी है, और दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलोर को हरा दिया है। तो अब यहां पर विश्लेषण करना होगा, कप्तान विराट कोहली और टीम के सभी जो स्टाफ है उनको मिलकर देखना होगा कि आखिरकार चूक कहां पे हो रही है। टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी है, उच्च एक स्तर के बैट्समैन हैं, स्टार गेंदबाज हैं, उसके बाद भी टीम खिताब से दूर क्यों रह रही है? तो यहाँ पे संजीव कुमार जी ने कुछ पॉइंट रखे, ये बेहद जरूरी पॉइंट है, जो कि आरसीबी के फैंस को भी समझ में आता है कि आखिरकार जो पहला फैसला था कि कप्तान कोहली खुद ओपन करने क्यों नहीं, हालांकि उन्होंने सोचा कि ओपन करने जाएंगे और टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो आउट हो गए। जो अगर ओपनिंग अच्छी नहीं हुई तो स्कोर और मिडिल ऑर्डर वैसे भी उनका ध्वस्त होता चला गया। केवल एबी डिविलियर्स ने 56 रन बनाए, जिसके कारण टीम 131 का टोटल कर पाई। और अगर ये टोटल 150 के आसपास होता तो लड़ाई में थोड़ा रोमांच भी आता और उम्मीद होती कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक बार फिर फाइनल तक पहुंचती और खिताब भी जीतने की उसकी उम्मीदें बरकरार रहती।